नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग आर ओ का जो 2021 का पेपर है जीएस का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसकी आंसर की देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि एक ओवरव्यू बन सके कि कितना क्वेश्चन आता है। एक तो 140 क्वेश्चन होता है, पूर्णांक भी 140 होता है, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे आपको अंदाज़ा लग सके। 2 घंटे समय होता है, 140 नंबर का पूर्णांक होता है और 140 क्वेश्चन भी होता है, और इसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग का भी आता है। माइनस मार्किंग भी 1/3 होती है। तो आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आप लोग, हम लोग सॉल्व करते हैं मिल करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। आपका ऑप्शन में दिए हैं कि चैती, कजरी, रसिया और सोहर, इसका आपको मिलान करना है। इधर सेकंड वाला ऑप्शन है आपका कि संस्कार गीत, ब्रज का लोकगीत और विवाह एवं मौसमी गीत और मौसमी गीत। तो कह रहे हैं कि इसका मिलान करिए। आपका एक नीचे कूट दिया हुआ है, इसे आपको मिलान करके बताना है। तो इसकी जो आंसर की आई थी उसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था, जो आंसर की आई थी उसके अनुसार। इसको हम जल्दी जल्दी केवल इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि 140 क्वेश्चन है, तो अगर पूरा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? आपका है कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 गीगा बाइट बराबर 1024 किलो बाइट्स, 1 टेरा बाइट बराबर 1024 गीगा बाइट्स। तो कह रहे हैं कि इसमें से संबंध कौन सा सही नहीं है उसको बताना है आप लोगों को। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि आपको मिलान करना है। आपका है कि हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, और इधर है मणिकर्ण, तप्तापानी, वज्रेश्वरी और नारायणी। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको आप लोग बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि ये पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस मतलब टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अंदाजा लग सके, इसलिए हम जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन है कि कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। कहना निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में, ये आपका 5, कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। इसमें क्या हो जाएगा? 5। इसमें हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई। आपका ऑप्शन है इटावा, महाराजगंज, जौनपुर, मिर्जापुर। कह रहे हैं कि ये करंट का क्वेश्चन था, तो क्या होगा इसका आंसर? मिर्जापुर। आप ये देखते चलिए कि कितना क्वेश्चन करंट का आता है, कितना मतलब हिस्ट्री से आता है, कितना ज्योग्राफी से आता है, कितना यूपी स्पेशल है, आप इसे अंदाजा लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। आपका ऑप्शन है अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स और लिथियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से मतलब नहीं लिखा जा सकता। तो इसको आपको बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आई आई दी है ऑप्शन में, और इसमें तो कहीं आई है नहीं, तो क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। कारण भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। आपका ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सिंधु गंगा मैदान। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है ना, वो पश्चिमी घाट को माना जाता है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, ये है आपका 11 वाला। कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहे हैं कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम मतलब व्यवस्थित करना है आपको। ये है आपका ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो आंसर की आई थी ना, मैं उसको बता रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि नहीं इसका ये है, जो आंसर की आई थी हम उसको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम कह रहे हैं कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। आपका ऑप्शन है अहमदनगर, सूरत, बड़ोदरा और नासिक। ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसका क्या था आंसर, नासिक। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। फड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल, रिफाइनरी और ताप विद्युत संयंत्र। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा फड़ते हुए वनस्पति एवं पशु, क्योंकि ऑटोमोबाइल ये सब तो है नहीं वैसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आपका ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सीडीपी। ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति। तीसरा ऑप्शन है आपका कि की विलेज स्कीम की शुरुआत। आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण यानी DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। ये आपका कूट है, कूट दिया गया था कि नीचे दिए गए कूट का उत्तर चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए पूरा एक बार, ये है और इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नागालैंड। नागालैंड में जो है जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन है कि आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद विपणन समितियां। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। आपका ऑप्शन था आगरा, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद। तो इसका क्या हो जाएगा, मुरादाबाद। क्यों, क्योंकि ये आगरा वगैरह और मेरठ, प्रयागराज ये तो बहुत ज़्यादा आबादी है, प्रयागराज की तो 60 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो ये कह रहे हैं कि मिलियन शहर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। आपका ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक। ऑप्शन बी है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी है कि सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन डी है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय, इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो क्या हो जाएगा इसका, सामाजिक स्तर पर न्याय होना चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये होगा इसका डी वाला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। यह है आपका कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। और दूसरा है कि फलदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। यह है आपका कूट। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। और ये है आपका, कह रहे हैं कि केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, न तो पहला और न ही दूसरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन है कि फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन नंबर 4 है, डी है, कि नीलम संजीव रेड्डी। तो क्या हो जाएगा इसका, डी, नीलम संजीव रेड्डी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में कह रहे हैं कि नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। कह रहे हैं इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी टफ वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि नाइजर राम तिल की फसल में कह रहे हैं कि, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 35 से 45%। 35 से 45%। क्वेश्चन नंबर 22 था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। लिंगानुपात आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या था, दमन एवं दीव में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। आपका ऑप्शन है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। कह रहे हैं कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। ये है आपका ऑप्शन कि केवल पहला, केवल दूसरा, और पहला और दूसरा दोनों, या फिर न तो पहला और न ही दूसरा। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 में ये है पूरा क्वेश्चन। क्या होगा इसमें, देखिए ये पूरा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कह रहे हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका ऑप्शन था
कि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या फिर इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका आंसर क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 6 सूत्री प्रस्ताव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? ये आपका ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है आपका कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है आपका ऑप्शन। तो क्या होगा इसमें? पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? कह रहे हैं तमरिया जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन था पश्चिम बंगाल में, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका क्या हो जाएगा? जो तमरिया जनजाति है ना, तमरिया जनजाति वो झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में, कहाँ पे? झारखंड में पाई जाती है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एफडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में सिर्फ 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? कह रहे हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य है उससे संबंधित कह रहे हैं कि सिर्फ 10 राज्यों में सम्मिलित कौन सा नहीं था? आपका ऑप्शन है कि पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर गोवा। क्या हो जाएगा? पंजाब, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% किसे? जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएं तो हो सकता था इसका क्या हो जाएगा? नॉर्वे, नॉर्वे। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मछली का उस समय के हिसाब से, हालांकि अभी भी चाइना ही है। इसका क्या हो जाएगा? चाइना। विश्व में सबसे बड़ा मछली का उत्पादक चाइना है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं आपसे कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। कह रहे हैं भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन था सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान है ना वो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र में कौन आता है? जैसे कहने मतलब जो आपका रेलवे हुआ, चाहे बैंकिंग सेक्टर हुआ, ये सब किस में है? सेवा क्षेत्र में आते हैं जितना। तो सेवा क्षेत्र इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में करें निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? करें ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? आपका ऑप्शन था नजीबाबाद, ऑप्शन बी था खुर्जा, ऑप्शन सी था निजामाबाद और ऑप्शन डी था कासगंज। तो इसका आंसर क्या सही था? निजामाबाद, निजामाबाद। अब केवल इसे इतना अंदाजा लगे किस टॉपिक से और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? कह रहे हैं धूपगढ़, तो धूपगढ़ कहाँ पे है? आपका ऑप्शन है सतपुड़ा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे हैं कि एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के कूट में किया जा सकता है। कह रहे हैं कि BORE का कूट क्या होगा? तो इसका कूट क्या होगा? इसका कूट होगा 160। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप। देखिए हमारे हिसाब से इसको अगर सबको जोड़ेंगे ना तो 60 होगा, 60 25 करेंगे तो 6 25 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसको भी करेंगे तो आ जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए अगर, तो 60 आएगा तो 60 25 कर देंगे, आ जाएगा। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीय का प्रतिशत दर्ज किया है? करें सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। तो क्या हो जाएगा इसका? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पहाड़ों बसा है ना, इस वजह से सबसे कम जो नगरीकरण है उसका हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 36 था आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यह है आपका ऑप्शन। आपका ऑप्शन था कि रंगराजन और देखिए IG पटेल, सुब्बा राव और मनमोहन सिंह। तो कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना था आपको। ये है आपका कूट। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 था आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? करें निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता? ये आपका इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हालांकि ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ना बहुत चर्चित था। अब्राहम अकॉर्ड ये हमारे हिसाब से ये ट्रंप जब थे ना तो ट्रंप के द्वारा करवाया गया था अब्राहम अकॉर्ड। ये कतर की राजधानी दोहा में हुआ भी था। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, इनके बीच में समझौता हुआ था। इसे फिर वहाँ पे जैसे कहने मतलब कि अम्बेसी खोली जाएगी, इनके बीच में पहले संबंध नहीं था ना, तो जो ट्रंप जब मतलब प्रेसिडेंट थे तो इसमें ये करवाया गया था अब्राहम समझौता। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना था। ये है आपका देखिए जलोढ़, काली, लाल और मरुस्थली मिट्टी, और इधर दिया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आपको मिलान करना था। ये आपका कूट दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए जलोढ़ मृदा ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। जो काली मिट्टी है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और मरुस्थली वाली राजस्थान में। तो इस हिसाब से क्या चला जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ये आपका 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं। कह रहे हैं कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए फिर उसके बाद देखिए आपका www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और ये है CPU थोड़ी ना होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है। कंट्रोल क्या करें कि सही नहीं ना। कंट्रोल CPU फुल फॉर्म क्या होता है?
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल थोड़ी ना होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? कह रहे हैं जो तौकते था वो किससे उत्पन्न हुआ था, ये करंट का क्वेश्चन है। तो तौकते ज़्यादातर कहाँ आता है? अरब सागर। अरब सागर, जो तौकते था ना वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कहना कि प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस से, कहना कि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जानवरों का गोबर, और कह रहे हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं कि पारंपरिक लोक नाट्य, कह रहे हैं कि भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कह रहे हैं कि पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का? जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, कह रहे हैं अलग कौन सा है उसको आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, इसको अगर आप जोड़ेंगे ना तो इसमें देखिए करने का मतलब ये है, इसको अगर आप जोड़ेंगे ना तो 18 3 कितना होगा? 18 3 21 और 1 22, फिर उसके बाद 5 5 10 और 1 11, 4 2 6 और 1 7। इसको करेंगे आप तो 10 6 16 और 1 17 ही हो रहा है, जबकि बीच में क्या लिखा है? आर यानी 18, तो ये अलग हो जाएगा आपका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं कि घटते उत्पादकता के क्रम में कह रहे हैं कि अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्रिक सही नहीं है? ये है आपका ऑप्शन, कह रहे हैं कि सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। तो कह रहे हैं कि घटते उत्पादकता के क्रम में, कह रहे हैं घटते उत्पादकता के क्रम में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है आपका, इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का? ये है आपका मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। तो ये कहाँ पे घटते? देखिए कह रहे हैं कि घटता पूछ रहे हैं ना आपसे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी। कहना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, कहना कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपका ऑप्शन था कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ। आपका दूसरा ऑप्शन था कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कह रहे हैं कि कानपुर जो है उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव है, तो कह रहे हैं भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में आपको बताना है। ये आपका कूट है, ये है आपका कूट। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों। पहला और दूसरा दोनों क्या है? प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से
कौन भारत में आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? करें कि भारत में आने वाले यात्री कौन पुर्तगाल का नहीं था? आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना था। तो इसका आंसर था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन था फुजाउद्दौला, आफफउद्दौला, राजा चेत सिंह और राजा महीप नारायण सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका था रबड़, कहवा, जैतून, गन्ना, और इधर था थाईलैंड, मंगोलिया, स्पेन और ब्राज़ील। तो कह रहे हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है, मतलब उत्पादन आपको मिलान करना है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कहवा का उत्पादन मंगोलिया में थोड़ी ना होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। कैसे? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। क्वेश्चन नंबर 41 था आपका कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? कह रहे हैं मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? आपका ऑप्शन था ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता और ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। तो कह रहे हैं मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? ढाका न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहे हैं कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 52 क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा न्याय आपके द्वार। न्याय आपके द्वार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहे हैं कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने से अधिक रोशनी मिलेगी? कह रहे हैं कि दो एक जैसे बल्ब को कैसे जोड़ा जाए तो रोशनी अधिक मिलेगी। आपका ऑप्शन था दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो आप ये आपका कोड दे रहे हैं कि प्रयोग करके सही आपको बताना था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों समानांतर में जुड़े हों, दोनों समानांतर में जुड़े होंगे तो कह रहे हैं कि अधिक रोशनी मिलेगी, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह है आपका ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जेजाक भक्ति, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। ये सही मतलब अवस्थित नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो पूर्व मध्यकालीन और कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति, तो आपको मिलान करना था। तो जेजाक भुक्ति ये कौशाम्बी में नहीं है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे हैं कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में प्रयुक्त है? कह रहे हैं निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई, मतलब किस राज्य में ट्यूबवेल सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ये था आपका कि DAVINCI, ठीक है, डाविंसी। और इसको करें कि नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। तो ये संबंधित है किससे? शुक्र से संबंधित है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57 कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
विकलांगों को कल्याण वृद्धि करना, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ये था संगम योजना का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? करंट निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में, तो ये करंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या था? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना था। आपका सूची फर्स्ट थी पंचवर्षीय योजना और इधर सूची सेकंड में थी कि प्रयुक्त विकास मॉडल, तो आपको मिलान करके बताना था। ये आपका कूट है, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। सही से एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी था। ये था आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 था कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त की? ठीक है, तो जो बनाया था ना सेना सबसे पहले, वो अलाउद्दीन खिलजी ने विशेष सेना बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 61 था आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? करें, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन था टोंगा, और ऑप्शन बी था तुआलू, ऑप्शन सी था ताहिती, और ऑप्शन डी था तिनियन। तो इसमें सही क्या था? ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है अंडा। अंडा जो है वो सभी सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत अंडा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहे हैं कि अभिकरण फर्स्ट भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। कारण है आपका कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसमें सही क्या होगा? ये आपका करें, इसमें सही क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये आपका सही था 63 वाला। 64 में कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपनी मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? करें, अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर कैपिटल का मतलब कैपिटल लेटर एक दर्पण में अगर उसको देखा जाए तो करें कि अपने मूल समान दिखाई पड़ेंगे, मतलब जो चेंज नहीं होंगे। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 11। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? करें, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? आपका ऑप्शन था दिशा, कपास, सुई और चुंबक। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा? दिशा भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 66 था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है कि डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड और मंदारिन चीन और बहाफा थाईलैंड। तो करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहाफा थाईलैंड। बाकी ये भाषा है ना, मंदारिन जो है भाषा है, चाइना में बोली जाती है, डच नीदरलैंड बोला जाता है, डेनिश डेनमार्क बोली जाती है, लेकिन भाषा जो है
ये थाईलैंड में नहीं बोली जाती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका ऑप्शन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये सही नहीं है। इसका आंसर हरा होना चाहिए। ये हरा रंग के लिए हमारे पास सुग्राही होती है, लाल लाल नहीं होता। ठीक है, लाल रंग दिखाई देता है, कहने का मतलब कि लाल रंग जो होती है उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, वो दूर से दिखाई तो देती है लेकिन वो आंख के लिए सुग्राही नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना था, इसको आ जाएगा 6। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 69 था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो लौह इस्पात है, कह रहे हैं कि लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। आपका है भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भिलाई। जो भिलाई है ना, भिलाई वो नदी के तट पर स्थित नहीं है, भिलाई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 था कि निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन था, तो इसका क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कच्चे तेल की कीमतें। इसका सही हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमतें। क्वेश्चन नंबर 71 था आपका कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, गोफामर रेशम। गोफामर रेशम। क्वेश्चन नंबर 72 था आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। कह रहे हैं कि ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में कह रहे हैं लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था, मनोरंजन। उनका नाम था मनोरंजन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड से आपको मिलान करना था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लीची बिहार, नारियल क्या हो जाएगा केरल और सेब जम्मू कश्मीर। तो इसलिए क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये था आपका कि करजन वायली की हत्या, फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड। तीसरा था आपका कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। और आपका 4 था कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 था आपका कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। करें इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। आपका ऑप्शन था ब्रुनेई, तिमोर लेस्टे, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी। तो इंडोनेशिया ब्रुनेई कहाँ करेगा, इंडोनेशिया ब्रुनेई कहाँ करेगा, बहुत दूर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 77।
क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहे हैं कि भारत फहरी बेदफाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कह रहे हैं भारत फहरी बेदफाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपका ऑप्शन था देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78 था आपका कि पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कह रहे हैं पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? आपका ऑप्शन है कीटों के नियंत्रण हेतु, वानस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु या फिर खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो इसका क्या हो जाएगा? वानस्पतिक प्रसारण के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 था आपका कि निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था आगरा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80 कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। तो जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाता है? आपका डीजल, पेट्रोल, सब जीवाश्म ईंधन में आता है। तो कह रहे हैं कि उसके बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकता सौर ऊर्जा अब हो गया है। ठीक है, जल विद्युत से उतना नहीं होता है, आपको लगेगा जल विद्युत होगा, लेकिन जल विद्युत से भी ज़्यादा सौर ऊर्जा का हो गया। ये है आपका 81 कह रहे हैं कि काफी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? कह रहे हैं काफी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? आपका ऑप्शन है गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिंडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहे हैं कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। कह रहे हैं भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक और कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। आपका ऑप्शन है कि छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म या फिर मध्यम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म उद्यम। क्वेश्चन नंबर 83 था कि निम्नलिखित में से किस मतलब राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? कह रहे हैं किसको? तो आपको ये कूट है, कूट के हिसाब से करना था। कह रहे हैं कि राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ये आपका कूट। तो इसका आंसर क्या था? केवल दूसरा और चौथा, यानी कि गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल्ल को। ठीक है, नंदी वर्मन पल्लव मल्ल। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? मिंडानाओ। क्वेश्चन नंबर 85 है, करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 23.7%। 23.7% है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका कि निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? आपका ऑप्शन था टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर बीजिंग। तो ये तो सिंपल सी बात है, न्यूयॉर्क हो जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, बाकी सब राजधानी है। ये आपका 87 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 और न ही ठीक बाद 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऐसे हैं, 2।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? किसको? लहना। लहना को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, कह रहे हैं कि फूची फर्स्ट को फूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो आपको मिलान करना था। ये है आपका, कह रहे हैं खनिज, और इधर है आपका उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा खनिज और ये आपका उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर आपका उपयोग किया जाता है, आपका मिलान करना था। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सीधे सीधे आपका था। ठीक है, यानी चूना पत्थर सीमेंट हो जाएगा, कापर तांबा आपका बिजली का सामान बनाने में प्रयोग होता है, बॉक्साइट जो है हवाई जहाज का निर्माण में, और जो ये मैग्नीज है वो इस्पात। ठीक है, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है, करें कि निम्नलिखित संख्या क्रम में, करें निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है। करें निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सी गलत है। इसमें कौन सी गलत है? 168, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 91, करें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? करें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले प्रारंभ की? ये करंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? दिल्ली। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 92, करें कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये बहुत चर्चित मेला है, ये है आपका नौचंदी का मेला। ये आगरा में लगता है नौचंदी मेला, तो इसका क्या हो जाएगा? नौचंदी मेला। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका कि फूची फर्स्ट को फूची सेकंड से आपको मिलान करना है। ठीक है, ये आपका फूची, तो इसको देखिए करें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, आपको मिलान करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका कूट, ये आपका कूट है, और ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका 94 करें कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। करें मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। ये आपका 95 करें कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भाई देखिए 7 ऐसे हैं जो जिले साझा करते हैं, लेकिन कुशीनगर थोड़ी ना साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। यह आपका 96 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह आपका क्या हो जाएगा इसमें? डोमिनिका देश है और राजधानी, तो डोमिनिका फिंटो डोमिंगो जो दिया है ना, ये सही नहीं है, बाकी आपका सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में करें कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या होता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 98 करें कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है?
करें भारतीय रेलवे के संदर्भ में आपका ऑप्शन है सन 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, सन 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो इसका क्या हो जाएगा? करें कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 99। करें संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 100। करें कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और आपका क्षेत्र स्थान कहाँ पे लगते हैं, उसको आपको मिलान करना था। तो कह रहे हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब सही नहीं है इसमें से। तो बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 101। 101 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सम्मिलित है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका ये है आपका ऑप्शन कूट। ये पूरा क्वेश्चन है और ये है आपका पूरा कूट। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका। करें कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की फानो फौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? करें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की फानो फौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करें कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की फानो फौकत का स्थानीय प्रतिनिधि? दरोगा, दरोगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 था कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। करें एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, उसे सीमांत किसान कहते हैं, बड़ा कृषक कहते हैं, या फिर मध्यम या लघु कृषक। तो एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे जो है लघु कृषक, लघु कृषक। यह आपका क्वेश्चन नंबर 104। करें कि आपका ये कथन है और कारण है, तो आपको इसको जो है देखिए। करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है, और ये है आपका कारण। कारण बता रहे हैं कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि इसलिए त्याग दी क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये सही है, ये सही है, परंतु जो है आर गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तब वो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागे थे, वो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं त्यागे थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहे हैं कि विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। तो विद्युत जो है वो तार से होकर प्रवाहित होती है, तो पानी जो है इसका क्या हो जाएगा? पाइप हो जाएगा, पाइप से होकर प्रवाहित होता है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहे हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? कह रहे हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, 8, ठीक है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के 16 महाजनपदों में से कितने? आज भी 8 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में
करें निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। आपका ऑप्शन था अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 108 था कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक। करें अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक। तो झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक कौन थे? अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक। आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? करें कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा इसमें हालांकि इसका जो आंसर है ना ये गलत होगा, मतलब ये चारों ही ये गलत दे दिए हैं, क्योंकि 19 देखिए 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ना सन 2003 में ये मैथिली, संथाली और ये बोडो डोगरी है ना, मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी, इन चारों को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा इसमें, मतलब ऑप्शन चारों ये दे दिए हैं, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहे हैं कि एक सितार, करें एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? करें एक सितार में किस प्रकार ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? क्या हो जाएगा इसका? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 111 है, करें कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? करें कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? सल्फर। सल्फर का यूज किया जाता है, खेतों में सल्फर डाला जाता है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अत्यधिक उपयोगी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 हम कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कहना निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, कह रहे हैं कि फबरी संकल्प अभियान का संबंध है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, फबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान। ठीक है, फबरी संकल्प अभियान। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये आपका ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये कूट है आपका। करें कि किन खेलों को, करें खेलों को यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन था आपका। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 हम कह रहे हैं कि जिबूती आचार संहिता संबंधित है। करें कि जिबूती आचार संहिता, तो ये संबंधित था समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, क्योंकि जिबूती एक देश है ना, तो समुद्री डकैत होते हैं वहाँ पे, कोई भी जहाज वजाती लूट लेते हैं, तो उसी संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह जिबूती आचार संहिता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 हम कह रहे हैं, देखिए इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में आपको सूची जो है आपको मिलान करना है। तो ये है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए
कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था ना, देखिए कानपुर वाला जो हुआ था 1925 में, कानपुर में कब हुआ था? 1925 में कानपुर में हुआ था। और लखनऊ वाला 1916 और बनारस वाला 1905। तो ये तीन तो इसमें मिल जाएगा। तो अगर मेरठ न भी याद होता तब भी हो जाता, ठीक है। कानपुर वाला सिंपल 1925, लखनऊ वाला 1916, बनारस 1905। तो इसका इसका क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 था आपका कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क, ये आपका करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? फड़ीदर, फड़ीदर। क्वेश्चन नंबर 117 था आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कराएं कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादक और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 118। ये है आपका कूट, ये है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, नंबर बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में करें कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। करें निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत और वर्षा। तो ये आपका कूट, बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा और फिर शरद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। कह रहे हैं कि उनका जो है आरोही क्रम आपको बताना है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर मेघालय, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। तो उनका आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मिजोरम में। ये क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 121 था आपका, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। आपका ऑप्शन था भैंस, गाय, बकरी, भेड़, और इधर दिए हैं कि नस्ल उनकी कि भदावरी, सिंधी, जमुनापारी और थार पारकर, ठीक है, थार पारकर। तो कह रहे हैं कि आपको नस्ल सुमिलित नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भैंस जो है भदावरी ये सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही है, ठीक है। कह रहे हैं उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि भारत में गन्ने उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। कह रहे हैं भारत में गन्ने उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। ऑप्शन दूसरा है आपका कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत का उच्चतम, ठीक है, दूध उत्पादक प्रदेश है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए उस समय के हिसाब से तो पहला और दूसरा था, उस समय के हिसाब से पहला और दूसरा था, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ना उच्चतम दूध उत्पादक राजस्थान हो गया है। अब यूपी नहीं है, अब उत्तर प्रदेश दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा नहीं है, अब कौन सबसे ज़्यादा करता है? राजस्थान। इसलिए
अब राजस्थान हो गया। ठीक, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में फाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। कह रहे हैं मतलब प्रभावित नहीं, प्रवाहित होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होना चाहिए कि प्रवाहित नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ बहती है उत्तर प्रदेश में। हिंडन नदी बहती है, सोन नदी बहती है, ठीक है, सोन नदी गंगा जी की सहायक नदी है, होकर जाती है शारदा, लेकिन गंडक नहीं है। गंडक की जो है ना इधर हमें लगता है, क्या नाम है आपका, बिहार में बहती है हमारे हिसाब से गंडक ना। ये आपका 125 है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या हो जाएगा इसका आंसर, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 126 था आपका कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सन 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो ये करंट का क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इंडिया स्टोरी प्रकाशित हुई थी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 127। कह रहे हैं कि जा दिन जन्म भयो, ठीक है, जा दिन जन्म भयो का धरती धफी 2.5 हाथ। कह रहे हैं कि जा दिन जन्म भयो डॉट 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 का धरती धफी 2.5 हाथ। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आल्हा। ये आल्हा से है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहे हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन था। और ये जो जलवायु जोखिम सूचकांक है ना, वो जारी भी हमेशा जर्मन वॉच के द्वारा ही किया जाता है, जर्मन वॉच, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जर्मन वॉच। क्वेश्चन नंबर 129 था कि आपको सूची मिलान करना था, ठीक है। ये है आपका, करें कि भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष, ठीक है, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष आपको मिलान करना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अधिनियम सब। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका 130 में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन। तो ये करंट का क्वेश्चन था आपका, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 131 था कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील। वूलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। कह रहे निम्नलिखित कौन सी योजनाएं कौशल विकास संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी,
वो करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही था। ये आपका करें कि मोनोक्लाइमेक्स करें एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 133 का? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 था कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक जो है दूसरे स्थान पर आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल सी बात है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? ए वाला। आपको देखना है जैसे सी ओ और एन है ना, तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सत्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूट। ये देखिए आपको कूट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पूरा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को करें जून 2021 में घोषित, तो ये करंट का आपका क्वेश्चन था, फिडी अवार्ड 2020 सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति। क्वेश्चन नंबर 137 था कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय, तो ये कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय कर दिए ना, तो इस वजह फिर लीमा हो जाएगा, पेरू। ठीक है, लीमा। भारत का रहता तो शिमला हो जाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है तो ये लीमा पेरू। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। ये आपका 139 कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति कितना होना चाहिए? 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 140। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर, ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष, जो अकबर का किला है ना, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर, ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1797 में। तो ये था आपका 140 क्वेश्चन। ये आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि इसके अनुसार आप अपना आगे मतलब तैयारी कर सकें। तो इसलिए हमें मतलब पेपर पूरा अगर हम डिटेल करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम केवल क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये जो नौचंदी वाला मेला है ना, नौचंदी, ये मेरठ में लगता है, ये आगरा में नहीं, मेरठ में लगता है। और गंडक नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती, वो तो सही है, लेकिन नौचंदी जो मेला है ये हमारे दिमाग में आगरा हम बोल दिए थे, ये मेरठ में लगता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।